बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। मैं आपका मेज़बान सैयद समर अब्बास रज़वी और आप देख रहे हैं सेबाट टीवी कि जिसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि तमाम इस्लामी सवालात के जवाबात फ़राहम किए जा सकें। आज हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं आली जनाब मौलाना कुमैलुल हुसैनी साहब, जिनका ताल्लुक़ चितौड़ा मुज़फ़्फ़रनगर से है। आज का हमारा मौजू है इस्तक़बाल माह मुबारक रमज़ान और उसमें हमारी ज़िम्मेदारियाँ। आइए मौलाना से आपकी मुलाकात कराते हैं। मौलाना साहब सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना हम आपका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज का हमारा मौजू माह मुबारक इस्तक़बाल माह मुबारक रमज़ान और उसमें हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो मौलाना मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या रसूल अकरम और अइम्मे किराम माह मुबारक रमज़ान का इस्तक़बाल करते थे, और अगर करते थे तो किस तरीके से इस्तक़बाल किया करते थे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द। आपने सवाल किया है, चूँकि आज के प्रोग्राम का मौजू भी यही है कि इस्तक़बाल माह मुबारक रमज़ान और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। आपने सवाल किया कि क्या पैगम्बर इस्लाम और अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी इस्तक़बाल किया करते थे? तो ज़रूर बिज़रूर वो इस्तक़बाल किया करते थे। और किस तरीक़े से किया करते थे? वो पैगम्बर इस्लाम ने खुतबा शाबानिया के पहले ही फ़िक्रे में दूसरे लोगों को मुतवज्जे करके कहा है कि आप लोग अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नहु क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह, कि तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना आ रहा है, बिल बरकत व रहमत वल मग़फ़िरह, बरकत के साथ, रहमत के साथ और मग़फ़िरत के साथ, तो उसका इस्तक़बाल करो। और पैगम्बर इस्लाम जो कलाम अपनी ज़बान से कहते हैं उस पर पहले खुद अमल करते हैं, उसके बाद दूसरों को हुक्म देते हैं। तो पैगम्बर इस्लाम अपने असहाब के साथ माह मुबारक रमज़ान का इस्तक़बाल किया करते थे, और अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी माह मुबारक रमज़ान का इस्तक़बाल किया करते थे। और बिलख़स इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मिलता है कि जब माह मुबारक रमज़ान आता था तो इमाम इतने खुश होते थे और इतने एहतमाम किया करते थे कि जैसे जब कोई नई दुल्हन आने वाली होती है और घर में तैयारी की जाती है शादी के मौके पे, इमाम इस तरीक़े से माह मुबारक रमज़ान के लिए आमादगी और तैयारी किया करते थे, इस तरीक़े से इस्तक़बाल किया करते थे। और मिलता है कि जब माह मुबारक रमज़ान रुख़्सत होने लगता था तो इमाम गिरिया करते थे, इमाम रोते थे, नाला व शेवन बर्पा करते थे, इस तरीक़े से कि जैसे घर से जनाजा निकल रहा हो। इस तरीक़े से हमारे अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम माह मुबारक रमज़ान का इंतज़ार भी करते थे और इस्तक़बाल भी किया करते थे। माशाअल्लाह मौलाना साहब, बहुत ही वाज़ेह तरीके से आपने इस सवाल का जवाब दिया। अब जो दूसरा सवाल है वो ये कि किस तरीके से ये जज्बा हमारे अंदर पैदा हो, हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं माह मुबारक रमज़ान को लेकर? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। चूँकि अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत हमारे लिए नमूना अमल है। हमारे अंदर वो चीज़ें कौन सी होनी चाहिए कि जिनके ज़रिए से हमारे अंदर भी वो जज्बा पैदा हो जाए कि हम माह मुबारक रमज़ान का इसी तरीक़े से इस्तक़बाल करें। तो मैं बताना चाहूँगा, पहली चीज़ उनमें यह है कि हम अपनी रूह को पाक करें, अपनी रूह को पाक करें। अब अपनी रूह को पाक कैसे किया जाता है भाई? अपनी रूह को कैसे पाक करे एक इंसान? तो अपनी रूह को पाक करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा जो अहादीस और रवायात में वारिद हुआ है वो ये है कि हम अपने नफ्स को ऐसी चीज़ों से दूर रखें जो हमारे नफ्स को गफलत में डाल देती हैं। ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, तिलावत कुरान पाक करें और बहुत कसरत से हम दुआएं पढ़ें। जब हम ये सारे काम करेंगे तो हमारी रूह पाक हो जाएगी। और ये जो मैंने कलेमात कहे हैं ये हदीस के ही कलेमात हैं। अब असल्लत नक़ल करते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि जब माह मुबारक रमज़ान आने वाला था, चंद दिन बाकी थे, मैं इमाम की खिदमत में हाज़िर हुआ। मैंने सलाम किया, इमाम ने जवाब सलाम दिया। तो इमाम ने मुझसे कहा
अबसल्लत माह शाबान का ज़्यादातर हिस्सा गुजर चुका है, क्या तुमने इससे इस्तिफ़ादा किया है? क्या तुमने इससे फ़ायदा उठाया है? अगर उठाया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं उठाया है तो आने वाले दिनों में इस कदर इबादत करो और इस महीने से फ़ायदा उठाओ कि पिछले दिनों का भी जुबरान कर सको। और इमाम ने चंद नसीहतें अबसल्लत को की। पहली क्या है? इमाम ने फरमाया जो चीज़ तुम्हारे लिए मुफीद ना हो उसके लिए अपने वक्त को ज़ाय ना करो, अपने वक्त को बर्बाद ना करो। पहली चीज़ ये है, इससे आपकी रूह पाकीज़ा रहती है और अच्छे कामों में मशगूल रहती है। दूसरी चीज़, कसरत से तिलावत कलाम पाक करो, चूँकि आने वाला महीना माह मुबारक रमज़ान है जिसको बहार कुरान का महीना कहा जाता है। इसलिए आप पहले से आमादा हो जाएं, तिलावत कलाम पाक के लिए अपने नफ्स को, अपनी रूह को आमादा रखें। उसके बाद इमाम ने चंद नसीहतें की हैं, सबको मैं ज़िक्र नहीं करना चाह रहा हूँ, बल्कि एक अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। उसके बाद इमाम कहते हैं कि मुखलिस हो जाओ, यानी अपने अंदर इखलास पैदा करो। जब तक अमल में इखलास नहीं होता खुदावंद आलम उस अमल को कबूल नहीं करता। इसलिए अपने आप को मुखलिस बनाओ ताकि माह मुबारक रमज़ान के लिए आमादा हो सको। और उसके बाद इमाम ने जो आखिरी नसीहत फरमाई है जो काबिल तवज्जो है और आज के लिए सबसे अहम है, इमाम ने फरमाया ए अबसल्लत अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर तवक्कुल करो। चूँकि कुरान मजीद में खुदावंद आलम खुद फरमाता है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो खुदावंद आलम पर तवक्कुल करता है वो बेनियाज हो जाता है, उसके लिए वो काफ़ी है। यानी अगर हम अल्लाह पर तवक्कुल करेंगे तो हम दूसरों से बेनियाज हो जाएंगे। ये देखा भी जाता है, आज आपके सामने ये मिसाल है, कोरोना वायरस चल रहा है, एक आदमी 1 किलो चावल देता है, 4 फ़ोटो खींचता है, जलील करके थोड़ा सा देता है, लेकिन खुदावंद आलम पे जब तवक्कुल करते हैं और वो अता करता है तो खुदावंद आलम कोई फ़ोटो नहीं खींचता, बल्कि आपके नफ्स को जलील भी नहीं होने देता। आप उससे कहिए, राज़ो नियाज कीजिए, खुदावंद आलम अता करता है। इसी तरीके से एक बात की तरफ मैं, एक दास्तान, छोटी सी दास्तान है, उसकी तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि अल्लाह पर अगर तवक्कुल होता है वो किस तरीके से हमारी मदद करता है और किस तरीके से हमारी रूह पाक हो जाती है। एक बच्चा था, फुटबॉल खेल रहा था नंगे पाँव। एक इंसान ने देखा कि बच्चा बड़ा अच्छा है, फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन नंगे पाँव खेल रहा है। उसने इरादा किया कि मैं जूते ख़रीदूँगा और इस बच्चे को दूंगा। उसने जूते ख़रीदे अगले दिन और लेकर उस बच्चे के पास पहुंचा, कहा बेटा ये पहन लीजिए। उस बच्चे ने जूते पहन लिए और अपने मासूमाना अंदाज में कहा क्या आप खुदावंद आलम हैं? उसने कहा नहीं, मैं खुदा नहीं हूँ। कहा फिर उसके दोस्त होंगे? कहा हाँ मैं उसका दोस्त हूँ। कहा बेटा आपने ये सवाल क्यों किया? कहा अंकल मैंने ये सवाल इसलिए किया है चूँकि मैंने खुदावंद आलम से शब की तन्हाई में जूते मांगे थे, ए परवरदिगार मेरे पास जूते नहीं हैं, ए मेरे मालिक मुझे जूते दे दे, और उसने आपको भेज दिया। तो इससे ये बात भी वाज़ेह हो जाती है, एक तो माह मुबारक रमज़ान की आमादगी हो जाती है, हमारी रूह पाक हो जाती है। दूसरे ये है कि खुदा का दोस्त बनना मुश्किल नहीं है, बल्कि उसके बंदों की, ज़रूरतमंद बंदों की मदद करते चले जाओ, खुदावंद आलम के दोस्त बनते चले जाओ। माशाअल्लाह मौलाना साहब, बहुत ही उम्दा तरीके से और बहुत ही आसान अल्फाज में आपने इस सवाल का जवाब दिया। अब मैं आपकी खिदमत में अपना आखिरी सवाल पेश करना चाहता हूँ कि जो आपने ये ज़िम्मेदारियाँ हमें बताई माह रमज़ान, माह मुबारक रमज़ान के मुतालिक, क्या इसके अलावा भी हमारी और कोई ज़िम्मेदारियाँ हैं? जी जनाब, आपने सवाल किया कि हमारी और कोई भी ज़िम्मेदारी है। जी बिल्कुल है, हमने सिर्फ एक ज़िम्मेदारी की तरफ अभी तवज्जो दिलाई है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे और भी बहुत सी ज़िम्मेदारियां हैं। मसलन क्या है, अगर पैगंबर इस्लाम की रिवायत को हम देखेंगे तो पैगंबर फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान माह शाबान के आखिरी 3 रोज़ों को मुत्तसिल कर देता है माह मुबारक रमज़ान से, तो उसको 2 महीने के रोज़ों का सवाब मिलता है। यानी ये रिवायत भी है, चूँकि ये क्यों कहा जा रहा है कि 3 रोज़े पहले रखना शुरू कर दें, ये इसलिए कहा जाए ताकि हमारे नफ्स को रोज़ा रखने की आदत हो जाए। हम माह मुबारक रमज़ान का इस्तकबाल इस तरीक़े से भी कर सकते हैं। देखिए ये एक अच्छा ऑफ़र है। हम मसलन हिंदुस्तान में जियो का ऑफ़र आया था, 399 रुपये में आपको नेट भी फ्री, कॉलिंग भी फ्री, मैसेज भी फ्री, आप लोगों को फ्री मिला।
पूरा हिंदुस्तान टूट पड़ा उस ऑफ़र के ऊपर कि भाई इतना अच्छा ऑफ़र है, 3 महीने तक हमें फ्री कॉलिंग मिल रही है, तो ये इससे अच्छा ऑफ़र क्या मिल सकता है। पैगंबर इस्लाम फरमाए 3 रोज़े रखें पूरे महीने का सवाब, 2 महीने का सवाब, ये 3 रोज़े रखने के बाद आप जब माह मुबारक रमज़ान से मिला देते हैं तो आपको 27 दिन ऑफ़र के मिल रहे हैं। यानी जिन 27 दिनों में आपने रोज़ा नहीं रखा है, तो हमारा नफ्स, अगर हमारी रूह आमादा हो जाएगी तो हम इस बात को समझेंगे और माह मुबारक रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए इन 3 रोज़ों को रखने के बाद पैगंबर इस्लाम के ज़रिए दिए गए इस ऑफ़र को कबूल करेंगे। उसके अलावा एक ज़िम्मेदारी की तरफ मैं और मुतवज्जे कराना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तीसरी चीज़ क्या है, अपने माल की इस्लाह करें, यानी हलाल माल हमारा होना चाहिए, और ये सबसे अहम ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारा माल हलाल नहीं होगा तो बायस हो सकता है कि हमारी इबादत, हमारे आमाल माह मुबारक रमज़ान बर्बाद हो जाएं, ज़ाय हो जाएं। तो लुक़्मा हराम जो है हम बड़ी अहमियत के साथ तवज्जो दें, चूँकि माल हराम की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती है। ये माल हराम हमारी इबादतों के सल्ब होने का बायस हो सकता है। पैगंबर फरमाते हैं कि रोज़े महशर चंद लोग आएंगे, एक गिरोह आएगा खुद जिनकी इबादतें बहुत ज़्यादा होंगी, और रिवायत का जुमला है कि एक पहाड़ के बराबर उनकी ज़ियारतें होंगी, उनकी इबादतें होंगी, एक पहाड़ की बुलंदी के बराबर। लेकिन खुदावंद आलम कहेगा कि इनको जहन्नम में डाल दो। जनाब सलमान ने पूछा, ऐसे कौन से लोग होंगे कि जिनकी इबादतें इस कदर ज़्यादा होंगी और फिर भी खुदावंद आलम कहेगा कि इनको जहन्नम में डाल दो। जनाब पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, सलमान, वो लोग नमाज भी पढ़ते होंगे, रोज़ा भी रखते होंगे, लेकिन हलाल और हराम को मखलूत करते होंगे, यानी हलाल और हराम की रियायत नहीं करते होंगे, और वो माल हराम भी जहाँ से जिसका जैसे मिला वो उसको खा जाते हैं। और लुक़्मा हराम की तासीर क्या होती है? सबसे पहली तासीर, बस एक तासीर बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ। पहली तासीर और सबसे अहम तासीर यह है कि जब कोई इंसान लुक़्मा हराम खाता है तो खुदावंद आलम उसकी तौफीक को सल्ब कर लेता है। आग़ाए मुहद्दिस क़ुम्मी बयान करते हैं कि मैं हमदान गया अपने एक दोस्त के यहाँ, मोतबर इंसान के यहाँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि मेरे दोस्त के यहाँ शाम की दावत है। हम लोग चले गए, हम लोगों ने खाना खाया। मैंने शुरू में मना भी किया, लेकिन चूँकि उसने इसरार किया, मेरे दोस्त ने कहा कि अगर आप जाएंगे इज़्ज़त अफजाई होगी मेरी, तो मैंने कहा ठीक है चलिए। अब जैसे ही ये कहा गया तो मैं उसके साथ उनके यहाँ चला गया, वहाँ खाना खाया। जैसे खाना खा के वापस आए, सो गए। अब उस वक्त आँख खुली कि जब सुबह की नमाज भी क़ज़ा होने वाली थी। मैं बहुत परेशान हुआ, जल्दी से उठा, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, लेकिन फ़िक्र में डूबा हुआ हूँ कि पूरी उम्र मैंने नमाज शब क़ज़ा नहीं की है, लेकिन आज वजह क्या है, सबब क्या है कि मेरी नमाज क़ज़ा हो गई। आखिर में इस नतीजे पर पहुँचा कि जिनके यहाँ हमने खाना खाया है उनके यहाँ कुछ गड़बड़ है। जब साहिब खाना आया, मैंने कहा कि जहाँ हम रात गए थे वो काम क्या करते हैं, तो उन्होंने अजीब सा जवाब दिया। वो कहते हैं कि वो बाद ज़ोहर के बाद सूद देते हैं। अब जैसे ही मैंने सुना, मैं समझ गया कि उनके ग़ज़ा का असर है, और मैंने उनसे कहा कि आपकी ये मेहमान नवाजी है कि आप एक सूद खोर के यहाँ मुझे खाना खिला दें। तो लुक़्मा हराम से तौफ़ीक़ात सल्ब हो जाती है। इसलिए हमें अपने ग़ज़ा की इस्लाह करनी चाहिए ताकि हम माह मुबारक रमज़ान में इबादत का हक़ अदा कर सकें और ख़ुदा हमसे इबादत की तौफ़ीक़ को सल्ब ना करे। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें अपने माल की इस्लाह करनी। माशाअल्लाह मौलाना साहब, बहुत खूब, बहुत अच्छे तरीके से जो है आपने तमाम सवालात के जवाबात दिए। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, यकीनन आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके कोई इश्कालात या कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें इरसाल कर सकते हैं। फ़क़त वस्सलाम।